हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कैसे आप आसानी से बनाएंगे। यानी इसमें फुल मार्क्स अगर आपको लाना है सीडीपी में तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए पहला प्रश्न है, ये पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है वाक्य लिखना, अक्षर लिखना, शब्द लिखना या चित्र बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन है प्याजे, चॉम्स्की, ब्रूनर या स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चॉम्स्की। प्याजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किससे? संज्ञानात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास। और बात कर ली जाए स्किनर की, तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि स्किनर किस चीज़ के प्रतिपादक है। आगे देखते हैं, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तो किशोरावस्था की में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2025 किसके आधार पर 25 किसके आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है। तो शिक्षा बिना बोझ के। किसके आधार पर? तो ये उत्तर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। और हाँ शिक्षक साथियों, यदि आप चाहते हैं सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का उत्तर देखना है 1 और 2 के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे सक्षमता का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मॉडल सेट जो मैं तैयार किया हूं प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक है और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल का भी लिंक है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। यानी इस विकार के कारण, इस बीमारी के कारण बच्चे या कोई भी सही नहीं पढ़ पाता है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो देखिए नैतिकता का सिद्धांत जब भी आएगा तो आप कोहल वर्ग के साथ चले जाएंगे। किसके साथ? कोहल वर्ग। और वाइगोत्स्की की बात की जाए तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, जहाँ समाज का बात आएगा वहाँ आप वाइगोत्स्की के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 1 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अभी मैंने इस प्रश्न का चर्चा किया था। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 2 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए आया था दोस्तों 2009 में। ये संविधान के आर्टिकल 21A यानी संविधान के अनुच्छेद 21A में ये कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। ये आया तो था 2009 में, लेकिन ये लागू हुआ 2010 में। और यहाँ लागू ही पूछा है। 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। लेकिन आया कब था? तो आप याद रखिएगा 2009 में। इसमें क्या है,
6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देनी थी। आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि में कौन पढ़ते हैं? तो दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। ठीक है। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो कस्तूरी रंगन जो है NEP 2020 के अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे पहले 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, तो NEP 2020 के अध्यक्ष कौन? तो कस्तूरी रंगन। कौन? कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 5+4+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? तो 3 से 18 वर्ष तक। यानी प्रारंभ में बच्चे जाएंगे आंगनबाड़ी में, उसके बाद 1-2 में, और इसके तहत 1 to 5 में इंग्लिश का जो विषय था अंग्रेजी का, इसे समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ अपनी मातृभाषा में, अपने लोकल भाषा में शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, NEP के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा? तो 3 वर्ष से ऊपर यानी 3 से 5 जो बच्चे 2 साल के अंतर्गत कहाँ रहेंगे? तो आंगनबाड़ी में रहेंगे, यानी 3 से आगे, 3 वर्ष के आगे। वुड का घोषणा पत्र कब हुआ था? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में हुआ था। कोठारी आयोग 1964 में। भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, द्वितीय शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में सेकेंड, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और इसी का संशोधित रूप था 1992, इसका संशोधित रूप था द्वितीय शिक्षा नीति का, और अब 2020 जो है तृतीय शिक्षा नीति, जो कि 2021 सेशन से अब लागू हो रहा है। और PM एक आया है आपका PM श्री योजना, उसे मैं करंट अफेयर्स में आपको करा दूंगा। अगला प्रश्न है, NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। कौन बना है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक बना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, ये भी नियम आया था 2016 में, लेकिन जो लागू हुआ ये 2017 में लागू हुआ था। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2017 में, याद रखिएगा। लेकिन आया कब था? तो 2016 में। यानी किसी को भी आप विकलांग नहीं बोल सकते हैं, उन्हें दिव्यांग कहना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, यहीं गया प्रश्न, वही 2017 में लागू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2000-2001 में प्रारंभ हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब हुई? तो 2004 में हुई, लेकिन अब वर्तमान में ये सर्व शिक्षा अभियान में ही विलय कर दिया गया है। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही आया था। मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। तो ये था आप लोगों के लिए सक्षमता 3 के लिए CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और शिक्षा से जुड़ी कुछ योजनाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद जताया जा सकता है। ऐसे ही आपको गणित बेसिक से पर्यावरण, GK GS, कैसे आपको एग्ज़ाम में लड़ाना है प्रश्न को, कैसे पढ़ना है, कितने कम समय में तैयारी कैसे बेस्ट करना है, और 120 अंक कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करा दूंगा। बस फ़ी के रूप में मेरा फ़ी सिर्फ यही है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने शिक्षक साथी के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ CTET, झारखंड टेट, KVS, NBS, और जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हों या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कंपटीशन के करते हों आपके रिलेशन में, तो इस चैनल को ज़रूर बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें
उनके लिए भी यहाँ एडवांटेज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में हिंदी के महामैराथन के साथ, जो कि आपके परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न होगा। तो आज के लिए इतना ही, लाइक ज़रूर करें।